राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस पहुंची तो सियासी बवाल मच गया। दरअसल दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से यह जानने पहुंची थी कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने उनसे कहा था कि उन पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। आप हमें बताएं, हम उनको न्याय दिलाएंगे। और इतनी सी बात थी और पूरा सियासी बवंडर खड़ा हो गया। कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा राहुल के घर पर होने लगा। अशोक गहलोत ने कहा कि बिना इशारे के दिल्ली पुलिस यहां नहीं आई थी। लगभग 2.5 घंटे तक दिल्ली पुलिस 12 तुगलक लेन पर डटी रही। राहुल से मुलाकात के बाद पुलिस वहां से निकल पाई। उसमें स्पेशल सीपी भी थे, डीसीपी भी थे और तमाम पुलिस के अधिकारी थे। 5 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। राहुल के घर जब पुलिस पहुंची, वहां पर तमाम जो कांग्रेसी नेता पहुंचे थे उनको भी हालांकि रोक दिया गया था। उसमें पवन खेड़ा भी शामिल थे। 2.5 घंटे के आसपास तक संग्राम छिड़ा रहा। राहुल ने मांगा वक्त। ये जो लाल घेरे में तस्वीर दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी और राहुल के बीच उनके आवास के अंदर बातचीत हो रही है। क्या कुछ बातचीत हुई? पुलिस ने कहा कि मुलाकात हो गई है और राहुल गांधी ने वक्त मांगा है इसके लिए जवाब देने के लिए। और दूसरी तरफ नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया राहुल गांधी के आवास के अंदर और बाहर। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। राहुल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस और कई नेताओं को भी रोका गया। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने मोर्चा संभाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया गया 1:30 बजे के आसपास। और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए कांग्रेसी प्रवक्ता। दिल्ली पुलिस की टीम की जो मीटिंग है वो ऑनरेबल एमपी राहुल गांधी जी से हो गई है और उन्होंने हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है। नोटिस उनके ऑफिस में एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी और अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी तो जो हमारी बातचीत हुई है, जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो हम माननीय एमपी महोदय श्री राहुल गांधी जी से ले रहे हैं, क्योंकि बयान ऑनरेबल एमपी का था। तो उस बयान में जो बातें हुई उनके ऊपर हमने उनको कहा है कि जो विक्टिम हैं जिनके बारे में ऑनरेबल एमपी ने बात की थी श्रीनगर में, उन महिलाओं को आगे कोई नुकसान ना हो या कोई एविडेंस का लॉस ना हो। इसलिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जितना जल्दी हमें जानकारी मिलेगी, हमारी कानूनी प्रक्रिया उतना जल्दी शुरू होगी। और दिल्ली पुलिस के इस एक्शन पर कांग्रेस का कड़ा रिएक्शन है। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। आपको सुनवाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। ये अगर राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, धमकी की राजनीति नहीं है तो क्या है? दूसरा, जैसा आप जानते हैं कि जब लीडर एक राजनीतिक अभियान करते हैं तो हर पक्ष के लाखों लोग उनके सामने आते हैं। कई की अलग अलग कंप्लेंट्स होती हैं, कई के अलग अलग दस्तावेज होते हैं, कई के अलग अलग भावनाएं होती हैं। उन सबको सुनना पड़ता है और जहां संभव होता है वहां पर जो लोग चल रहे होते हैं साथ, उनको कहा जाता है कि आप ध्यान दें इसमें। कोई भी लीडर हर इंडिविजुअल कंप्लेंट के विषय में यात्रा रोककर कोई एक्शन नहीं लेता है, न लेना संभव है, न ये किसी के दिमाग में भी आता है। और न आज तक मैं समझता हूं 70 वर्ष 75 वर्ष में भारतवर्ष में इस प्रकार के बेहुदे प्रश्न किसी सरकार या किसी पुलिस फोर्स ने पूछे हैं, किसी अभियान, किसी लीडर से। तो ये पूरा संग्राम सियासी रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि उनको पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई जवाब जब नहीं मिला तो आखिरकार दिल्ली पुलिस को उनके आवास जाना पड़ा। देखिए, राहुल गांधी का 30 जनवरी को उन्होंने बयान दिया था। आपको हम वो बयान सुनवाएंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। राहुल गांधी की मौजूदगी उस वक्त कश्मीर के अंदर थी और क्या कुछ उन्होंने कहा था उस दरमियान, आपको हम सुनवाते हैं, जरा सुन लीजिए। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं
तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। ये भी कह दिया था कि राहुल जी ने कहा कि देखिए लोगों को मत बताइएगा, पुलिस को मत बताइएगा, लेकिन अब पुलिस ही तो पहुंची हुई है जानकारी इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हो सकता है कुछ और खतरा हो जाए, तो इसलिए जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है और इसी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। देखिए, लेकिन विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक हुई कल। राहुल गांधी भी इस कमेटी के सदस्य हैं। बैठक का मुद्दा G20 था, लेकिन मीटिंग के दौरान बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के लंदन वाले बयान का मुद्दा उठा दिया। अब जिसके बाद तीखी नोकझोंक हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि विदेशी हस्तक्षेप होना चाहिए, हमारे इंटरनल मामले हैं, हम देख लेंगे। सांसदों में बहस हुई तो विदेश मंत्री ने टोका और कहा कि हम जिस लिए आए हैं चर्चा उसी विषय पर होनी चाहिए। इस पर राहुल ने कहा कि सवाल बीजेपी की तरफ से उठे हैं, इसलिए जवाब देना जरूरी था। तो किसने क्या कुछ कहा, बाकायदा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैंने कहा था कि हमारा आंतरिक मामला है और हमने कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया था। लेकिन जयशंकर ने कहा G20 के विषय पर ही बात कीजिए, किसी अन्य विषय पर नहीं। बीजेपी सांसद का कहना है G20 अध्यक्षता से ध्यान भटकाने की कोशिश है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को दो टूक कहा है कि उसे सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत की टेबल पर आना ही होगा, चीन से लेकर पाकिस्तान तक। जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, क्या नसीहत दी, आपको हम सुनवाते हैं। Obviously, look, a lot of it is politics. I'm putting that aside. Okay, there's a discount when it comes to politics. I am troubled as a citizen of India. I'm actually reminded, because first we are talking about Rahul Gandhi speaking about China abroad. I'm reminded of a very different experience I had in 2011. This was the first time I met Narendra Modi. He was then the opposition chief minister of Gujarat, very much under attack at that time, political attack in India. He comes to China. I'm the ambassador. And he asked me for a briefing on our problems with China, and we're having a problem, you know. We had the staple visa issue, we had the Northern Command issue, there were a whole set of issues. So I told him that, look, you're the first chief minister who's ever asked for a national security briefing. I'm curious to know why. To which he said, look, I'm an opposition chief minister. I have come to China. I do not want to say anything which is 1 millimeter other than my national position. And I have to be very careful. So I first need to fully understand from you. And two, at the meeting, if you see me deviating in any way, you know, signal me. I'm reminded of this because when I saw what happened in 2011 and I see what's happening today, I look at the contrast. चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पंजाब की और अमृतपाल सिंह की, क्योंकि पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। पंजाब के चप्पे चप्पे पर उसकी तलाश की जा रही है और इस बीच अमृतपाल के कुछ गुर्गों को गिरफ्तार जरूर किया गया है। 78 उसके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से। अब पंजाब के अलावा असम के डिब्रूगढ़ से भी 4 समर्थक पकड़े गए हैं। केंद्रीय एजेंसियां भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि एनआईए की भी इस केस में एंट्री हो सकती है। एनआईए की एंट्री हुई तो पंजाब पुलिस के हाथ से अमृतपाल का केस निकल जाएगा और फिर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपने तरीके से खालिस्तानी समर्थकों से डील करेगी। 8 तस्वीर उसी से संबंधित। ग्रुपां सट्टो बहुत वड्डी गिनती च पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पिछे। संगत को बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। लोकेशन मैं लाइव सेंड करता हूं। पुलिस की 50 गाड़ियां, हर नाके की घेराबंदी, अमृतपाल के समर्थकों की चाल,
भीड़ जुटाकर पुलिस को चकमा। जालंधर के नकोदर इलाके से शुरू हुई अमृतपाल सिंह और पुलिस के बीच चल रही ये भागम भाग किसी फिल्मी सीन की तरह ही था। करीब 1.5 घंटे तक लुका छुपी का ये खेल चलता रहा। अमृतपाल सिंह के समर्थक कभी सड़क पर कभी खेतों में भागते दिख रहे थे। इस दौरान लगातार अपील की जा रही थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जमा हों और पुलिस कार्रवाई को नाकाम करे। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। अमृतपाल के सहयोगी तो पकड़े गए, लेकिन अमृतपाल बच निकलने में कामयाब रहा। फरार घोषित अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए अब पुलिस की घेराबंदी और तेज हो गई है। अमृतपाल और उसके साथियों पर एक्शन के साथ पंजाब में इंटरनेट सेवाओं को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस की सहायता के लिए अर्धसैनिक बल अलर्ट पर हैं। जगह जगह नाकेबंदी की गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। अमृतपाल सिंह के गांव को भी पुलिस ने घेर लिया है। अमृतपाल सिंह के पिता का कहना है कि उनका बेटा पंजाब के नौजवानों की हक की बात कर रहा है। पूरे एक्शन के दौरान गृह मंत्रालय लगातार राज्य सरकार के संपर्क में बना हुआ है। पंजाब के हालात की पूरी निगरानी कर रहा है। दरअसल अजनाला की घटना के बाद अमृतपाल की गतिविधियां बढ़ी थी। उसके समर्थकों की ओर से खालिस्तान को लेकर पोस्टर लगाए जा रहे थे। लोगों को उकसाने वाले काम किए जा रहे थे। अब बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। अमृतपाल और उसके साथियों पर कानून का शिकंजा कसा गया है। जालंधर से मंजीत सहगल, कमलजीत संधू के साथ चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, आज तक। और जिस कार से अमृतपाल सिंह भागा था उसे पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन आपको बताएं कि कार में फर्जी नंबर प्लेट भी लगी हुई थी और अंदर से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। जो 78 समर्थक गिरफ्तार किए गए हैं उनके साथ 9 असले बरामद किए गए हैं। राइफल समेत पिस्टल भी मिले हैं। एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट आप सभी के लिए हमने तैयार की है, देखिए आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अमृतपाल लगातार ही गाड़ियां बदल रहा है और पहली बार महतपुर में जिस गाड़ी से टक्कर मारी थी उसके बाद अमृतपाल इस गाड़ी में आया था। ये गाड़ी हमने ढूंढी है, देखिए इसके अंदर नंबर प्लेट पड़ी हुई है, तलवार पड़ी हुई है, 315 बोर की पिस्टल इस गाड़ी के अंदर मिली हुई है। इसके अलावा अगर इस गाड़ी की बात करें तो आगे मैं अगली खिड़की खोलकर आपको दिखाता हूं कि इसी गाड़ी के अंदर जो है वॉकी टॉकी पड़ा हुआ है। यानी कि अभी हम इन चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से वॉकी टॉकी उसके पास था, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। 315 बोर की पिस्टल 315 बोर की पिस्टल इसमें मिली है और पुलिस लगातार जगह जगह पर दबिश दे रही है। और ये वो गाड़ी है जिसको अमृतपाल लेकर भागा था और फिलहाल पंजाब पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग जगह पर दबिश दे रही हैं। और ये नंबर प्लेट आप देख सकते हैं, यानी कि इस गाड़ी की नंबर प्लेट भी बदली गई है। गाड़ी के अंदर जो नंबर प्लेट है वो दूसरी गाड़ी की है। कुल मिलाकर पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल को पकड़ने के लिए पीछा कर रही है। तो अमृतपाल कभी गाड़ियां बदल रहा है, कभी लोकेशन बदल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। और ये महतपुर के पास ही सलीमा गांव है जहां पर अमृतपाल की आखिरी लोकेशन दर्ज की गई थी। इसके बाद अमृतपाल गायब हो गया था।